दोस्तों मैं अगर आपको कहूं कि आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट पे आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और ऐसी एक तरकीब आपको अगर ये वीडियो में बताऊं तो आपको कैसा लगेगा। जी हां दोस्तों, ऐसी एक तरकीब मैं आपको आज ये वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आपका शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का जितना भी कॉर्पस बनता है और जितना भी उसके ऊपर कैपिटल गेन जनरेट होता है उसके ऊपर आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये ट्रिक जो है मैं बहुत जगह से ढूंढ के और अपने हिसाब से दिमाग लगा के लेके आके आया हूं आपके लिए, और आपको सही में इससे फायदा होने वाला है। ये वीडियो शायद ही कोई YouTube पे अभी तक बनाया है। दोस्तों चैनल का नाम जरूर याद रखना, वेल्थ गुरुजी। सबसे पहले ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं और साथ में अभी दूसरे लोग इसका कॉपी भी करेंगे, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर्स को भी देंगे। तो आपको इस वीडियो से जरा सा भी फायदा होता है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो ये चैनल पर मैं लाता रहता हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको टैक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, कितने टाइप के टैक्स लगते हैं, किस हिसाब से टैक्स लगते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं। अभी आप यहां पे अगर देखेंगे तो इक्विटी और हाइब्रिड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे शॉर्ट टर्म में आपको 15% लेस देन 12 मंथ्स पे देना पड़ेगा इक्विटी और हाइब्रिड के अंदर, और लॉन्ग टर्म में आपको ग्रेटर देन 12 मंथ पे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। आपका जो भी जो कैपिटल गेन होता है उसमें 1 लाख आपको माफ है, 1 लाख के ऊपर जितने भी कैपिटल गेन होगा उसमें आपको देना पड़ेगा टैक्स 10% के हिसाब से। सिमिलरली डेब्ट फंड में ये जो लिमिट है 36 मंथ की है, जहां पे अगर लेस देन 36 मंथ है तो आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका पैसा कटेगा, और अगर ग्रेटर देन 36 मंथ है तो आपका 20% स्ट्रेट अवे कट जाएगा पैसा। तो ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के जरिए भी समझाने वाला हूं, जिसमें हम लोग लेंगे एक एसबीआई म्यूचुअल फंड का एग्जांपल, और इसके लिए हमको एक्सेल शीट में जाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग ले रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप का एग्जांपल, और ये 2013 से सारे डेटा मैंने यहां पे कैप्चर कर लिए हैं। तो आपको किस हिसाब से पैसा निकालना और ये किस हिसाब से काम करता है वो चीज यहां पे आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पे मान लीजिए कि आप 2013 से जब से फंड चालू, आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की, और ये 10,000 रुपए आप हर महीने डालते गए और अभी तक आपका कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो अगर अभी आप निकालेंगे तो आपका जो टोटल कैपिटल गेन हुआ है, जो ये कॉलम में आपने दिखाया हुआ है, 18 लाख रुपए हुआ है। ठीक है, तो अगर अभी ये महीने में अगर आप पूरा पैसा मान लीजिए निकाल देते हैं तो 18 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता है 10% के हिसाब से। पहले 1 लाख रुपए माइनस कर देते हैं क्योंकि वो माफ मिलता है, तो यहां पे हुआ 17,02,000 रुपए। तो 17,02,000 का 10% अगर करते हैं तो आपको 1.7 लाख रुपीस का टैक्स भरना पड़ेगा। और ये अब हम देखते हैं कि ये टैक्स को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर चले जाइए और आपको यहां पे 2 कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। ये आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपको यहां पे अपना टैक्स भी जो है वो बच रहा है। तो आपको यहां पे क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कॉलम अलग करिए कि आप यहां पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपका पैसा है जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा यहां पे एक कॉलम आएगा, वो आएगा कैपिटल गेन का, कि आपको एवरी मंथ कितना कैपिटल गेन का फायदा हो रहा है। तो आप यहां पे देखिए, ये यहां पे आपको अब तरकीब क्या है कि आपको यहां पे हर साल में 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन पे फायदा मिलता है। यही तरकीब है और इसी को हमको फायदा उठाना है। तो हमको क्या करना है, जब हमारा कैपिटल गेन जो ये कॉलम में यहां पे आपको दिखाया है, ये कैपिटल गेन 1 लाख रुपए हो जाता है, तो हमको वो अमाउंट जो है वो पूरा निकाल लेना है और उसको 3-4 दिन बाद फिर से इन्वेस्ट कर देना। सेम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और दूसरे म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने जो कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का उठाया उस पर एक तो आपको टैक्स नहीं भरना है, दूसरा वो जो पूरा लमसम अमाउंट है कैपिटल गेन और आपका जो ओरिजिनल अमाउंट वो जो आपने निकाला है, वो आप 3-4 दिन बाद फिर से जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगा, वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आपने जो भी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट उठाया कैपिटल गेन का, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मतलब आपका मेन अमाउंट हो जाएगा जो आपका खुद का है। तो उसके ऊपर आपको अभी कोई टैक्स पे नहीं करना है। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आएंगे तो आपको फिर से ये करना है। चलिए अभी आप यहां पे देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं यहां पे ये इन्वेस्टमेंट मैंने चालू किया, अभी यहां पे मैं देखता हूं कैपिटल गेन, तो मेरा कैपिटल गेन अगर आगे बढ़ता रहूं तो यहां पे आप देखिए ये मेरा यहां पे 1 लाख ऑलमोस्ट हो गया 2014 में, जो कि 2013 से मई महीने से जुलाई महीना, मतलब 1 साल क्रॉस हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा जरूरी नहीं कि इमीडिएट इसको चालू करें। आप क्या करिए
कि मान लेते हैं कि आपको 25 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप 10 साल पहले से ये चीज चालू कर दीजिए या 15 साल पहले से ये चीज चालू कर दीजिए। तो एक टाइम पे मान लीजिए जब आपको पैसा निकालना है उस टाइम पे ऐसा हालत आ जाएगा कि आपको कोई भी टैक्स भरने का नौबत नहीं आएगा। लेकिन मैं यहां पे ये आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या करिए कि आप जब से इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए हैं उसका 12 महीने, मतलब जैसे ही आप 12 महीने क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद से ये चीज चालू कर दीजिए। तो क्या होगा कि लंबे अंतराल पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहां पे आप देखिए ये 2014 12 महीने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है और यहां पे मेरा कैपिटल गेन भी 1 लाख रुपए हो गया। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं ये 2.5 लाख रुपए जो है, जो मेरा अमाउंट बन रहा है उसको मैं सेल कर दूंगा, है ना। ये इसका यूनिट कितना बन रहा है 8,498 यूनिट, NAV 29। तो मैं इसको पूरा का पूरा इतने यूनिट को सेल कर दूंगा और मेरा जो अमाउंट बनेगा 2.5 लाख रुपए मुझे मिलेगा। तो 2.5 लाख रुपए में 1.5 लाख मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख मेरा कैपिटल गेन है। और नियम के हिसाब से मुझे वो साल में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 1 लाख रुपए में हमको माफी मिलती है। तो ये 2.5 लाख रुपए पे मेरे को जीरो टैक्स देना है। अब मैं क्या करूंगा, 3-4 दिन बाद फिर से ये पूरा जो 2.5 लाख रुपए है इसको फिर से अमाउंट को यही सेम फंड में मैं यहां पे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा कि मेरा जो कैपिटल गेन 1 लाख रुपए वो जीरो हो जाएगा, है ना। फिर मैं वापस दूसरा सिनारियो देखूंगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि वो साल में मेरा 1 लाख रुपए ऑलरेडी जीरो हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में मैं जब जाऊंगा फिर से मैं यहां पे देखूंगा कि ये जो 1 लाख रुपए है ये तो क्यूमुलेटिव है, तो 1 लाख का 2 लाख कब हो रहा है। तो यहां पे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तो यहां पे आप देखिए ये 2 लाख हो गया, है ना। तो ये जब 2 लाख हो रहा है इसका मतलब कैपिटल गेन मेरा फिर से 1 लाख हो गया। तो ये 1 लाख प्लस यहां पे मैंने ऊपर में 1.5 लाख, मतलब ये 2 लाख हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 3 लाख रुपए मैं फिर से सेल कर दूंगा। मतलब मेरा यूनिट कितना सेल हो रहा है 14,600 माइनस 8,000 जो ऊपर में गया, है ना। तो उस हिसाब से मैं फिर से एक बार सेल करूंगा। एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको ये सेम प्रैक्टिस करनी है। 1 लाख जैसे कैपिटल गेन हो जाता है आप उसको सेल कर दीजिए, आपको वो बेनिफिट मिलेगा और वो आपका क्यूमुलेटिव में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि आपको क्या करना है। एवरी फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन जो है 1 लाख का उसको सेल कर देना है, फिर से आपको 3-4 दिन बाद फिर से इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका जो कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए का उसका फायदा आपको मिले और आपको लंबे अंतराल पे उस कैपिटल गेन का कोई भी क्यूमुलेटिव टैक्स पे नहीं करना पड़े। इसके ऊपर कुछ भी डाउट है फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए, उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको यहां पे कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा लाइक जरूर कर देना, ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसके साथ चैनल पे नए हैं ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।